करेंगे हम अहमदाबाद हादसे को लेकर। जिस तरीके से अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ, 242 लोगों को लेकर उड़ा विमान जो है वो तुरंत ही हादसे का शिकार हो गया। विमान ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के केवल 5 मिनट के अंदर ही विमान का संपर्क जो है वो टूट गया और इसके बाद विमान हादसे का शिकार हो जाता है। इस विमान में 230 यात्री सवार थे, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट सवार थे, यानी कि कुल 242 लोग जो हैं वो सवार थे। ये तस्वीरें भी लगातार जो हैं वो आपके स्क्रीन पर स्पीड चल रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ। और विमान ने जब टेक ऑफ किया था, टेक ऑफ के कुछ समय पहले की ही ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि टेक ऑफ करने के बाद किस तरीके से विमान कुछ देर उड़ा और विमान के उड़ान भरने के बाद ही किस तरीके से ये विमान हादसे का शिकार हो गया। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। इस बीच एक बड़ी खबर जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। अहमदाबाद पुलिस का कमिश्नर ने एपी से कहा कि विमान हादसे में कोई नहीं बचा है। प्लेन हादसे पर न्यूज एजेंसी एपी की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि इस हादसे में कोई नहीं बचा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। प्लेन हादसे को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और दुखद खबर भी कह सकते हैं जिस तरीके से ये सामने आ रही है कि इस हादसे के बाद कोई भी नहीं बचा है। विमान हादसे में सभी 242 लोगों की मौत हो गई है और AI 171 के क्रू जो हैं वो भी इसमें शामिल थे। कैप्टन सुमित सबरवाल जो है वो भी शामिल थे। पायलट समेत 14 क्रू मेंबर्स की मौत हुई है। ये बड़ी खबर है। प्लेन हादसे पर न्यूज एजेंसी AP की बड़ी खबर सामने आई है। विमान हादसे में सभी 242 यात्रियों की मौत हो गई है और सभी क्रू मेंबर्स की भी इस हादसे में मौत हुई है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, एक दुखद खबर भी कह सकते हैं जिस तरीके से निकलकर सामने आई है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से कहा, विमान हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से कहा है ये विमान हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से कहा है ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा बयान सामने आया, विमान हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं है, CP ने कहा ये। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से ये कहा है विमान हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, इस तरीके से एक बड़ा हादसा ये हुआ है। इस हादसे को लेकर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। वहीं दूसरी ओर न्यूज एजेंसी AP ने यह कहा है कि इस विमान में सवार सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। कोई इस घटना के बाद नहीं बचा है। इस हादसे में कोई भी नहीं बच पाया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ वो बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर विमान था, जो कि अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कैसा है ये विमान और क्यों इस पर सवाल खड़े होते रहे हैं, आप रिपोर्ट में देखिए। यह हादसा भयावह था, यह हादसा खौफनाक था, यह हादसा दिल दहला देने वाला था। हजार करोड़ रुपए है। यह एयर इंडिया का सबसे मॉडर्न प्लेन है जिसकी संभावित लाइफ 30 से 40 साल है, लेकिन अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो सिर्फ 11.5 साल पुराना था। यानी अभी ये 20 से 30 साल तक और उड़ान भर सकता था, लेकिन इंजन में तकनीकी खामी आने की वजह से एयर इंडिया का यह विमान हादसे का शिकार हो गया।
हादसे के बाद इस विमान के डिजाइन से लेकर बैटरी तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जनवरी 2013 में 2 नए ड्रीमलाइनर 7878 विमान जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों के बेड़े में शामिल किए गए थे। इनमें लगी लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई। एक विमान में आग तब लगी जब ये बोस्टन के एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा था, जबकि दूसरा ड्रीमलाइनर उड़ान भर चुका था। आग लगने के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इतना ही नहीं, 2020 से 2022 के दौरान ड्रीमलाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें आईं। इस दौरान बोइंग ने एयरलाइंस को ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी। बोइंग ने भी माना कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह की गड़बड़ी थी, लेकिन इससे सुधार लिया गया। लेकिन अब जब ये विमान अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ है, तो फिर एक बार फिर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां विमान हादसे में उदयपुर के रहने वाले भाई बहन की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। एक बड़ा हादसा हुआ है, कई लोगों की मौत की खबर जिस तरीके से सामने आ रही है। इस हादसे में उदयपुर के रहने वाले भाई बहन की भी मौत हो गई है। विमान हादसे में मार्बल कारोबारी की बेटी शगुन और बेटे शुभ की मौत की खबर सामने आ रही है। भाई बहन की मौत इस हादसे में हुई है। शगुन और शुभ जो है लंदन घूमने जा रहे थे। राजस्थान के 5 यात्रियों के मौत की खबर सामने आ रही है। विमान हादसे में उदयपुर के रहने वाले भाई बहन की मौत हो गई है। मार्बल कारोबारी की बेटी शगुन और बेटे शुभ की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शगुन और शुभ जो है वो लंदन घूमने जा रहे थे। राजस्थान के 5 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। राजस्थान के 5 यात्री जो हैं वो इस प्लेन में सवार थे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच में सामने आ रही है। 5 मिनट बाद ही ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ के बाद हादसे का शिकार हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अंतिम तस्वीरें हैं जहाज़ की, जब उसने उड़ान भरी थी उसके बाद की ये तस्वीरें। और उसके कुछ सेकंड बाद ही एक बड़ा धमाका होता है और आग के लपटें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। पूरे आसमान में जो है धुएं का काला गुबार छा जाता है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। इस तरीके से रिहायशी इलाके में ये प्लेन गिरा है। बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये प्लेन गिरा, जहां कई डॉक्टरों के भी घायल होने की खबर जिस तरीके से सामने आई है। तो मौके पर लगातार राहत बचाव का काम जारी है। लेकिन दूसरी ओर इस विमान हादसे में उदयपुर के रहने वाले भाई बहन की मौत की खबर सामने आई है। उदयपुर के रहने वाले हैं ये भाई बहन, जिनका नाम शगुन और शुभ बताया जा रहा है। मार्बल कारोबारी के ये बेटे और बेटी हैं। विमान हादसे में शगुन और लंदन जो है शगुन और शुभ जो है वो लंदन घूमने जा रहे थे और राजस्थान के 5 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस प्लेन में राजस्थान के 5 यात्री जो हैं वो सवार थे। इस बीच हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। विष्णु, जिस तरीके से लगातार राहत बचाव का काम जारी है, क्या अपडेट्स फिलहाल आपको मिल पा रही है? देखिए, जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि राजस्थान के भी करीब 5 जो यात्री थे वो उसमें मौजूद थे। उदयपुर के 4 यात्री उसमें थे, जिसमें से जो 2 भाई बहन हैं वो घूमने जा रहे थे। उनकी भी यहाँ पर मौत की खबर है वो सामने आई है। उदयपुर में तमाम उनके घरों के बाहर जो प्रशासन की ओर से जानकारी उनको दी गई है और साथ ही वहाँ पर तमाम जो रिश्तेदार हैं वो भी उनके जो परिचित हैं वो भी पहुँच रहे हैं। राजस्थान की सरकार की ओर से तमाम जो कार्यक्रम थे वो फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं और लगातार जो राहत बचाव के कार्य हैं वहाँ पर चल रहे हैं, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है। साथ ही जो ये उदयपुर के जो 2 भाई बहन थे, मार्बल कारोबारी के ये बच्चे थे, वो घूमने जा रहे थे और तब प्लेन हादसे में उन्होंने भी जो है जान गंवाई है। साथ ही और भी अभी कई जो चीज़ें हैं वो उनकी लगातार जो जाँच है वो चल रही है। 5 राजस्थान के यात्री बताए जा रहे थे। जी अभिषेक। जी विष्णु, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये जानकारी सामने आ रही है, राजस्थान के 5 यात्री जो हैं वो इस विमान में सवार थे और जो 3 अन्य यात्री थे उनको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई क्या आपको? देखिए, लगातार जो ढूंढने का है वो प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान के जो 4 हैं वो उदयपुर के हैं, उसके अलावा एक जो और यात्री था उसकी भी जानकारियां जो जुटाई जा रही हैं और जिनमें जो 4 में 2 एक ही घर से थे, भाई और बहन, वो यात्रा कर रहे थे, घूमने जा रहे थे। उनकी भी इस हादसे में जो है मौत हो चुकी है। लगातार जो जानकारियां मिल पा रही है उस आधार पर लगातार लोगों को सर्च किया जा रहा है कि वो कौन कौन लोग थे और किन किन लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई है। जी।
विष्णु, जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक बड़ा हादसा यहाँ पर बताया जा रहा है, लगातार राहत बचाव का काम भी जिस तरीके से जारी है, फिलहाल इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही हैं आपको? क्या कोई अपडेट आपके पास राहत बचाव कार्य को लेकर? देखिए, प्लेन क्रैश जहाँ हुआ है वहाँ लगातार राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी तमाम जो यहाँ राजस्थान के लोगों ने जान गंवाई है वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दिया है, और साथ ही जो तमाम कार्यक्रम हैं वो भी यहाँ पर स्थगित कर दिए गए हैं, और राजस्थान के जुड़े लोगों की जो है जानकारी वो यहाँ पर जुटाई जा रही है। और जो दो युवक और युवती जो उस प्लेन क्रैश में जिन्होंने जान गंवाई है उनके परिजन भी अहमदाबाद पहुँचने की जो है वो जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल विष्णु, लगातार जिस तरीके से हमारे सहयोगी विष्णु भी हम तक जानकारियां जो है पहुंचा रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ, और इस हादसे में राजस्थान के भी यात्रियों ने जो अपनी जान गंवा दी है। ये तस्वीर भी इस बीच निकलकर सामने आई है किस तरीके से जहां मार्बल कारोबारी के बेटे और बेटी जो है वो जो है लंदन की यात्रा कर रहे थे। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर शगुन और शुभ नाम जो है बताया जा रहा है, दोनों जो है लंदन घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन विमान जो है वो हादसे का शिकार हो जाता है। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं भाई बहन की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। उदयपुर के मार्बल कारोबारी के बेटे शगुन और बेटे शुभ की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में ये देख सकते हैं आप, दोनों भाई बहन जो हैं वो लंदन की यात्रा के लिए जा रहे थे, लंदन घूमने के लिए जा रहे थे, और इसके बाद इनका प्लेन जो है वो हादसे का शिकार हो जाता है। ये जानकारी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। जिस तरीके से एक बड़ा हादसा ये हुआ है, 242 यात्रियों को लेकर जिस तरीके से विमान ने उड़ान भरी थी, और उड़ान भरने के महज 5 मिनट के अंदर ही विमान का संपर्क जो है वो टूट जाता है, और इसके बाद विमान हादसे का शिकार हो जाता है। और अंतिम जिस तरीके से सैटेलाइट को लेकर बात करें, जो विमान को देखा गया, विमान 625 फीट की ऊंचाई तक सिग्नल दे रहा था, और 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान का सिग्नल आना बंद हो गया था और विमान हादसे का शिकार हो गया। तो ये जिस तरीके से, तो इस बीच ये तस्वीरें भी भाई बहन की निकलकर जिस तरीके से सामने आई हैं, उदयपुर के ये दोनों रहने वाले बताए जा रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके से कई अपडेट्स फिलहाल विमान हादसे को लेकर सामने आ रहे हैं, और इस हादसे में जिस तरीके से अहमदाबाद के सीपी का कहना है कि किसी के भी बचने की संभावना बेहद कम है, तो वहीं दूसरी ओर न्यूज़ एजेंसी एपी ये दावा कर रही है कि कोई भी नहीं बच पाया है। आज जो दुखद एयर क्रैश हुआ उसमें प्रिलिमिनरी जानकारी के अनुसार उदयपुर ज़िले के भी 4 पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर रहे थे। 2 शहर के थे और 2 हमारे, एक मावली क्षेत्र का और एक वल्लभ नगर क्षेत्र के थे। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी तुरंत ही जैसे ही इस क्रैश की घटना हुई और उसके बाद ये जानकारी आई कि उसमें उदयपुर के कुछ पैसेंजर्स होने की भी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी तुरंत उसके बारे में जानकारी ली गई। जो शोक संपन्न परिवार है उनसे भी बातचीत करी गई, और जो भी अभी बिकॉज से क्या स्थिति है रेस्क्यू की और सर्वाइवर्स की वो हमें थोड़ी देर से पता लगेगी, पर जो परिवारजन यहाँ पर है उपस्थित उन सभी को इस बात के लिए पूरा ये बात बताई गई है कि प्रशासन और सरकार पूरा उनके साथ है, और जो भी उनको इस दुखद घड़ी में जो मदद की आवश्यकता होगी, जो सहायता की आवश्यकता है, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही ये घटना हुई और उसमें इस बात की जानकारी आई कि उदयपुर के पैसेंजर्स हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तुरंत इस पे बहुत चिंता व्यक्त की गई और जानकारी भी ली गई, और जो परिवारजन है उनसे भी बातचीत की। इसी बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर उनका रुख करेंगे सीधे। देवनाथ जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा जिस तरीके से, सबसे पहले तो ये कि ये बड़ा दुखद हादसा जिस तरीके से हुआ है, इस हादसे को लेकर क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी? जिस तरीके से कई सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एक और इंजन फेलियर की बात सामने आ रही है, तो दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि चिड़िया जो है वो टकराई जिस वजह से ये हादसा हुआ। जी हाँ, ये जो हवाई जहाज है ड्रीम लाइनर बोइंग 787 आजकल के एविएशन वर्ल्ड में इसको काफी हाईली रिलायबल माना जाता है। तो इसका अपने आप इंजन फेलियर होना जो है वो पॉसिबल नहीं है, प्राय अगर देखा जाए लाखों में एक चांस भी नहीं है कि अपने आप बिना वजह ये इंजन फेल हो जाए। अब तक जो वीडियो सामने आए हैं, मेरा 34 साल का एविएशन का एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि
लग रहा है कि दो बड़े बड़े चिड़िया, जी जैसे चील होते हैं, बाज होते हैं, गिद्ध होते हैं, हैवी बर्ड जिनका वजन 3 किलो 3.5 किलो होता है, वो पूरे के पूरे इंजन के अंदर चले गए होंगे। जी अगर आप देखते हैं इस अभी गर्मियों के मौसम में मई जून जुलाई में, खास तौर से दोपहर के बाद 1 बजे 2 बजे जमीन इतनी गर्म हो जाती है कि अपड्राफ्ट चालू हो जाता है, हवा नीचे से ऊपर जाती है। तो चिड़ियाओं के ये गिद्ध, चील, बाज, इनके बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, एक एक झुंड में 100 200 झुंड में घूमते रहते हैं ये लोग। जी अहमदाबाद में एक और दिक्कत है कि वहां पर एयरफील्ड में रनवे के दोनों तरफ ही बहुत सारे पशु जो हैं उनको काटने की फैक्ट्रियां हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि जो पशु के जो अवशेष हैं, जैसे चाहे बर्ड्स हो, चिकन हो या बकरा हो, उसके जो अवशेष हैं उसको ये लोग साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज नहीं करते, बस ऐसे फेंक देते हैं। जी तो ये जो चील, बाज, गिद्ध हैं, ये वहां पे अट्रैक्ट आ जाते हैं। तो आज लगता है कि जो बर्ड हिट हुआ है वो सीधा इंजन पर हो गया है। जी आमतौर पे बर्ड हिट होना बड़ा कॉमन है, हर हफ्ते में। अगर आप दिल्ली में, जैसे दिल्ली में आईजीआई है, हर हफ्ते में 1 केस, महीने में 2 केस हो ही जाते हैं। लेकिन तब क्या होता है कि चिड़िया टकराती है जहाज के बॉडी के साथ, विंग से टकरा गई, या जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है उसके साथ टकरा गई, या कॉकपिट के सामने वाले पोर्शन में टकरा गई चिड़िया, तो उससे डैमेज होता है। लेकिन हवाई जहाज उड़ता रहता है। लेकिन आज लगता है कि 2 बड़ी बड़ी चिड़िया दोनों इंजन में एक साथ चली गई। ये चिड़िया जो है, इनकी आदत होती है झुंड में उड़ते हैं। तो अंदर जब चले जाते हैं तो इंजन के जो पार्ट्स हैं, कंप्रेसर ब्लेड्स होते हैं, स्टेटर पार्ट होता है जो कि फिक्स होता है, और रोटर पार्ट होता है जो कि घूमता है बहुत ही हाई आरपीएम पर, उसमें डैमेज हो गया और जहाज का लॉस ऑफ थ्रस्ट हो गया। पायलट बोलते हैं लॉस ऑफ थ्रस्ट जब जहाज का जो इंजन है वो ताकत देना बंद कर देता है। जी देवनाथ जी, दूसरी ओर जिस तरीके से ड्रीम लाइनर में इतनी बड़ी जिस तरीके से खामी की बात कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि ड्रीम लाइनर जैसा आधुनिक विमान, उसमें इस तरीके की तकनीकी खामी आ सकती है जिसकी लाइफ को लेकर बात की जाए? इस विमान की लाइफ 30 से 40 साल कही जाती है और जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ इसकी उम्र महज 11 साल थी। जी हाँ, देखिए, जब भी बोइंग या एयरबस कोई जहाज बनाता है तो उसकी लाइफ कम से कम 30 या 40 साल होती है, और इसको सेफ माना जाता है क्योंकि जब जहाज की उम्र करीबन 20 साल हो जाती है तो वो मिड लाइफ अपग्रेड के लिए भेजा जाता है और उसमें मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, लेटेस्ट जो तकनीक है, लेटेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उनको भी रिप्लेस कर दिया जाता है। तो 11 साल का जहाज तो एकदम हम कहेंगे युवा है, एकदम शिशु है, तो जहाज में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसे ही ड्रीम लाइनर जो है बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट है और इसके इंजन में पिछले कुछ सालों से कोई डिफेक्ट की रिपोर्ट आई नहीं है। जैसे भारत में डीजीसीए है, तो अगर किसी ड्रीम लाइनर में कोई दिक्कत होती है तो उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की कोई दिक्कत पहले आई नहीं है। इसका इंजन में खराबी अपने आप होना प्राय असंभव है। जी दूसरी ओर देवनाथ जी, जिस तरीके से इस विमान को लेकर कई सारी बातें चलती नजर आ रही हैं कि विमान को लेकर जापान में भी कई खबरें सामने आई जहां पर 2 विमान जो है वो दुर्घटना का शिकार हो गए थे। मैं इस पर आऊंगा, बात करूंगा आपसे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सर, आप बने रहे मेरे साथ। एयर इंडिया विमान के यात्री आकाश वत्स का बड़ा दावा सामने आया है। यात्री आकाश वत्स ने प्लेन में खामियों की बात कही है। प्लेन के टेक ऑफ से पहले पैसेंजर ने अंदर की तस्वीरें दिखाई और प्लेन से वो 2 घंटे पहले अहमदाबाद पहुंचे थे। इसी विमान से दिल्ली से अहमदाबाद गए थे। आकाश वत्स ने तस्वीरें दिखाकर कुछ गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आकाश वत्स इसी प्लेन में यात्रा करके जो है वो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे और उन्होंने कई गड़बड़ियों की ओर इशारा किया था। कई गड़बड़ियां जो हैं वो उन्होंने प्लेन के अंदर दिखाई थी। यह घटना से कुछ देर पहले का वीडियो जो है वो बताया जा रहा है जहां पर एक यात्री ने इस प्लेन के अंदर कई दिक्कतों की ओर इशारा जो है किया था। ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं विमान को लेकर। is also not working. If I press this cabin crew button,
It's not working either. Nothing is working. Nothing at all. तो इन तस्वीरों में देखा किस तरीके से जो यात्री है वो कहते नजर आ रहे हैं कि नथिंग इज़ वर्किंग, यानी कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैं कई चीज़ों को ट्राई कर रहा हूं लेकिन कुछ भी काम करता नजर नहीं आ रहा। यात्री आकाश वस्त ने प्लेन के अंदर का वीडियो जो है यही साझा किया था। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो सिस्टम कंट्रोल होता है, सिस्टम कंट्रोल को चलाता हुआ यात्री नजर आ रहा है, लेकिन सिस्टम कंट्रोल जो है, कंट्रोलर जो है वो काम कर नहीं रहा, रिमोट जो है वो काम नहीं कर रहा, जो टच पैनल लगा है वो टच पैनल काम नहीं कर रहा है, जिसको लेकर यात्री ने जो है वीडियो भी बनाया। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यूके देवनाथ जी लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। देवनाथ जी, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे इस प्लेन को लेकर कि इस प्लेन में भी कई बार खामियों की बात जो है सामने आई है, जिस तरीके से 2013 में जापान ने 2 ड्रीम लाइनर जहाज जो है अपने बेड़े में शामिल किए थे। एक ने उड़ान भरने के बाद जो है आग पकड़ ली थी, जिसे फिर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, और एक विमान जो कि खड़ा था पार्किंग में, तो उसे खड़े खड़े उसमें आग लग गई। जी हाँ, देखिए, जब ये प्लेन शुरुआती दौर में था तो ऐसी कंप्लेंट्स आई थी, जापान से भी आई थी, बाकी देशों से भी आई थी। तो उसके बाद जो इसका OEM है बोइंग, वो क्या करते हैं कि उनको कंप्लेंट्स को जांच करने के बाद देखते हैं कि क्या ये बेसिक इंजीनियरिंग जो उसका डिजाइन है, कॉन्सेप्ट है, मशीनरी है, उसमें कोई डिफेक्ट है। कई बार आग लग सकता है लेकिन वो हो सकता है मेंटेनेंस क्रू के गलती की वजह से भी लग सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि जैसे जहाज में कार में पेट्रोल का टंकी होता है। अब पेट्रोल भरते वक्त अगर पेट्रोल की टंकी में आग लग जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि कार के पेट्रोल टंकी में कोई डिफेक्ट है। कार में आग लग जाती है क्योंकि पेट्रोल पंप का जो अटेंडेंट था उसने सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस को उस वक्त पालन नहीं किया। जैसे आप अभी दिखा रहे हैं वीडियो में कि हवाई जहाज के कुछ, इसी जहाज में कुछ कंपोनेंट काम नहीं कर रहे थे। देखिए, ये इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, जिसमें लंबी जब दूरी तक उड़ान करते हैं तो वो अपने सामने कोई वीडियो देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, चैनल चेंजिंग भी कर लेते हैं। तो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। तो होता यह है कि जैसे ये नॉन क्रिटिकल पार्ट माना जाएगा। हर हवाई जहाज में जो मेंटेनेंस क्रू है, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनके पास अलग अलग लिस्ट होती है कि क्या क्रिटिकल है। फॉर एग्जांपल बताता हूं कि इंजन में अगर कोई थोड़ा भी शक शुबा होगा तो फिर उस जहाज को क्लियर नहीं किया जाएगा। हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक पंप है, बहुत ही क्रिटिकल है। अगर उसमें बिंदु मात्र, लेश मात्र भी डाउट आ रहा है उसके बारे में, तो उस जहाज को फ्लाइंग के लिए ऑफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो क्रिटिकल कंपोनेंट है। लेकिन हर जहाज में कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो नॉन क्रिटिकल होते हैं, जैसे कि इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट वीडियो हम देख रहे हैं। जैसे कि कैबिन के अंदर जो पर्दे होते हैं वो कई बार खुलते हैं, कई बार बंद होते हैं। कैबिन के अंदर समझिए टी मेकिंग मशीन काम नहीं कर रही है, तो उनको नॉन क्रिटिकल माना जाता है। और अगर कंपोनेंट नॉन क्रिटिकल है तो नॉन क्रिटिकल कंपोनेंट के साथ हवाई जहाज को उड़ने दिया जाता है। एंट्री बना दी जाती है उसके टेक्निकल डॉक्यूमेंट में, फॉर्म 700 जैसे बोला जाता है, ताकि उसके बाद जब जहाज लैंड करेगा तो वहां पर जो 2 या 3 घंटे का ब्रेक मिलेगा, उसके दौरान नॉन क्रिटिकल जो डिफेक्ट है उसको अटेंड कर लिया जाता है। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 100% इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रिटिकल जैसे। ठीक है सर, मैं इस विषय पर बात करने के लिए आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां ये बड़ी खबर सामने आ रही है, प्लेन में सवार थी राजस्थान के बालोतरा की भी बेटी खुशबू, अपने पति के पास जा रही थी लंदन, और कल जो है ब्रह्मधाम आसोतरा में दर्शन करके निकले थे। खुशबू के पति लंदन में काम करते हैं। जनवरी 2025 में खुशबू की शादी हुई थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के बालोतरा की खुशबू जो है वो अपने पति के पास जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई। प्लेन में राजस्थान के बालोतरा की खुशबू जो है वो भी सवार थी। बड़ी खबर सामने आ रही है बालोतरा से राजस्थान के, जहां पर खुशबू के पति लंदन में जो है काम करते हैं और जनवरी 2025 में ही खुशबू की शादी हुई थी। राजस्थान के बालोतरा की खुशबू जो है वो भी प्लेन में सवार थी और इस हादसे का शिकार हो गई। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। जिस तरीके से ये विमान हादसा हुआ है, इस विमान में कई यात्री जो है वो सवार थे और विदेशी यात्री जो है वो भी, कई विदेशी यात्री भी इसमें सवार थे। जिस तरीके से पुर्तगाल के 7 यात्री सवार थे,
कनाडा का एक यात्री इसमें सवार था। तो वहीं यहाँ पर ब्रिटेन के यात्रियों को लेकर बात की जाए तो 53 ब्रिटेन के यात्री इसमें सवार थे। तो कुछ डिटेल्स जो खुशबू की भी ये सामने आई हैं। पासपोर्ट की फ़ोटो जो है खुशबू के सामने आई है, जहाँ खुशबू जो कि राजस्थान के बालोतरा की रहने वाली थी, वो भी इस विमान में यात्रा कर रही थी। प्लेन में बालोतरा के आरबा की खुशबू जो है वो भी सवार थी और खुशबू अपने पति के पास लंदन जा रही थी और कल ब्रह्माधाम आसोतरा में दर्शन करके जो है निकले थे अहमदाबाद, और पति जो है खुशबू के वो लंदन में काम करते हैं। तो इस बीच बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, कई यात्री इसमें सवार थे। जिस तरीके से 169 भारतीय यात्री इसमें सवार थे और 53 यात्री जो हैं वो इस प्लेन में ब्रिटेन के सवार थे, यानी कि इंग्लैंड के 53 यात्री इसमें सवार थे। साथ ही साथ पुर्तगाल के 7 यात्री सवार थे, कनाडा का 1 यात्री जो है वो सवार था। तो वहीं 12 क्रू के लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 पायलट हैं और 10 क्रू मेंबर्स हैं, फ्लोर क्रू मेंबर्स इसमें सवार हैं। कुल 242 लोग जो हैं वो इस प्लेन में सवार थे, जिसमें से 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 2 पायलट थे और 10 क्रू मेंबर्स थे। तो कुछ इस तरीके से जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, जहां जनवरी 2025 में खुशबू की शादी हुई थी और खुशबू अब अपने पति के पास जा रही थी। खुशबू अपने पति से मिलने जा रही थी लंदन, लेकिन इस बीच ये प्लेन जो है वो हादसे का शिकार हो गया। टेक ऑफ के महज 5 मिनट बाद ही ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। तो राजस्थान के बालोतरा की रहने वाली थी खुशबू, जो कि वो अपने पति के पास जा रही थी और खुशबू के पति जो हैं वो लंदन में काम करते हैं। इस बीच अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे में बीकानेर के अभिनव परिहार की भी मौत की खबर सामने आ रही है। अभिनव का परिवार जो है अहमदाबाद और लंदन में मौजूद है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है, अभिनव परिहार की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे में बीकानेर के अभिनव परिहार की मौत की खबर ये सामने आ रही है और अभिनव परिहार का जो परिवार है वो अहमदाबाद और लंदन में मौजूद है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है हादसे को लेकर, जहां अभिनव का परिवार अहमदाबाद और लंदन में मौजूद है। हादसे में बीकानेर के अभिनव परिहार की मौत की खबर सामने आ रही है। अभिनव का परिवार अहमदाबाद और लंदन में मौजूद है। तो इस हादसे में अभिनव की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है और अभिनव का परिवार जो है वो अहमदाबाद और लंदन में मौजूद है। हादसे में बीकानेर के अभिनव परिहार की मौत की खबर सामने आ रही है। अभिनव का परिवार अहमदाबाद और लंदन में मौजूद है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अहमदाबाद में जहां विमान हादसा हुआ है, वहां से हमारे सहयोगी जतिन ने खास रिपोर्ट तैयार की है। आप रिपोर्ट देखिए। पैसेंजर जो है वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? किस तरह से हादसा हुआ था? हेलो सर, यहाँ पे कुछ पैसेंजर जो है वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। सर क्या नाम है आपका? कुछ नहीं, आराम से वो आराम से शांति। डॉक्टर हर्षिल देसाई करके जो डॉक्टर है वो उनका जो ड्रेस था उसके ऊपर लिखा हुआ था डॉक्टर हर्षिल देसाई। यानी कि ऐसे कुछ पैसेंजर भी है यहाँ पे कि जो बिल्कुल पूरी तरह से सही सलामत है और रेस्क्यू करके उनको जो है यहाँ से पूरी तरह से बाहर निकाला गया था। आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, इसी के पीछे की तरफ ये जो प्लेन था वो क्रैश हुआ था। अभी एम्बुलेंस वगैरह की गाड़ियों की आप हालत देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये जो प्लेन क्रैश की जो घटना हुई है उससे किस तरह का माहौल यहाँ पर जो है वो बना होगा। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर के साथ साथ पुलिस जवानों की जो टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। रेस्क्यू की कामगिरी जो है वो अभी पूरी तरह से जो है आप देख सकते हैं चल रही है। एम्बुलेंस तो लगातार एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर आ रही है और जितने भी जो इंजर्ड लोग हैं उनको यहाँ से निकालने की कामगिरी जो है वो फिलहाल जो है अभी चल रही है। विजय रूपाणी जो पूर्व सीएम है उनको वो भी इस फ्लाइट में सवार थे, उनको अभी फिलहाल जो है अस्पताल जो है वो भेज दिया गया है। वो उनकी हालत अभी जो है वो काफ़ी गंभीर जो है वो बताई जा रही है। कैमरा पर्सन किशोर आटावाले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद।
तो जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूको देवनाथ जी लगातार बने